हूँ खजल अपनी मेरे कारोबार तो ईरान से कुछ सुना के मंगदा ही और नहीं और मैं तुम जाने जागा जाने जाने क्या बात है खान साहब। मैं क्या उस्ताद नहीं मेहनत नजर आ रही हैं मेरे 2 साल सरगियां जुगा के सिंगर हो गए हैं। प्रोफेसर साहब से भी बात कर ले कि ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ बैठे हो। भाई का बच्चा चला गया इंग्लिस्तान। अच्छा कहना किड्डी पढ़ी लिखी कौम है, बच्चा अंग्रेजी बोल रही है। मैंने अलका के साथ एक ड्यूट किया क्रिश फिल्म के लिए और राजेश रोशन मेरे अभी को तो नहीं पता चला। नहीं, उस वक्त तो मैं जवान था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो नेवर माइंड। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शो में है सीनियर एंकर पर्सन। हालांकि वो सीनियर से चिढ़ते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगी सीनियर एंकर पर्सन क्योंकि हम सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, मुबश्शिर लुकमान। और साथ साथ हमारे साथ टीम में है प्रोफेसर ज्ञानी। नहीं, आज प्रोफेसर ज्ञानी नहीं, क्यों? आज हम गुलकार हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये कब हुआ? ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं, कदी मैं प्रोफेसर होना, कदी मैं आमल, कदी मैं जोगी, कदी मैं गुलकार, कदी ਤੁਸੀਂ गाफल। अच्छा प्रोफेसर मतलब जो भी गुलकार हैं उनके साथ हैं उनके शागिर्द और हमारी सबकी प्यारी मिस वाईफाई। नाज़रीन, इनकी नोक चलती रहेगी लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। लीथल कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए कहा कि एक क्लासिकल सिंगर हैं तो दूसरे प्रोफेसर बागी हैं। अब बागी वो क्यों बने वो तो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन पहले तो मैं क्लासिकल सिंगर की बात करूंगी। आप इन्हें यकीनन जानते हैं, आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बैरून मुल्क भी ये जाते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ क्लासिकल सिंगर और मौसीकी में अपने नाम की छाप लगवाने वाले सिंगर रफाकत अली खान की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बड़ा घराना, वड्डे लोग गाना और वड्डे लोग ते छोटे लोग फिटे। मरे उस्ताद मेरी मिठाई मोड़ में उन्ना के रख के शिगिर्द हो जाना है। सर कैसे हैं? तेनू सिर्फ करेले बनाने आते, तेनू और कुछ नहीं सी आया। शाम हुई जाने दे छोड़ मेरी भैया, बेईमान सैया बेईमान सैया, शाम हुई जाने दे छोड़ मेरे। अल्लाह दी कसमें अगर इस मुल्क च फनकार दी कदर हुंदी ना, मैं बहुत बड़ा क्लासिकल गुलकार होना सी। खान साहब माफी नाल साडा भी एक रिकॉर्ड हुंदा, टेप निकलती। हाँ जी, एक साइड ते 5 गाने होंदे, दूजे साइड ते रिकॉर्डिंग कंपनी दा माजरतनामा हुंदा। उन्होंने माफी मंगनी सी। या बस ये गल सन पिछे ले जाए। जनाब पूरी दुनिया च मेरे उस्ताद दा चर्चा होना सी कि सामाइन के पथराव से जान बहक हो गए। लख लानत तेरा दुर फिटे मुंह। मरे उस्ताद मेरी मिठाई। अगले दिन अखबार में तस्वीर होती, लाश नाख्त करके ले गए। जियो पे आबाद रहो, जियो पे। मुबश्शिर साहब इधर भी बैठ के जियो 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 यार, छोड़ दो जियो। सलामत रहो हम, ठीक है। मुबश्शिर साहब ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एक जगह ते गाउण गया मेरे नाल, कहंदा उस्ताद जी पहले मैं गाउणा। इन्हें गाना शुरू किया, एक बंदा कहंदा भाई जी फेर सुनाओ। इन्हें फेर सुनाया, कहंदा जी फेर एक बारी सुनाओ। इन्हें फेर सुनाया, कहंदा फेर एक बारी सुनाओ। ये कहंदा तैनू मेरा गाना एडा ही पसंद है, कहंदा जदों तक सही नहीं गाएगा इंज ही गवाई जावेगा। रफाकत सर कैसे हैं आप? मैं जी बड़ा खुश हुई शो में आके। मैं एब्सोल्युटली फील ऑनर्ड बिकॉज़ प्रोफेसर साहब और माशाल्लाह मुबश्शिर लुकमान साहब इतने बड़े आर्टिस्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज। No, welcome to coming like such a personality I'm sitting towards him. Thank you sir. No, welcome to our show. But रफाकत सर, सबसे पहले ना आपसे एक सवाल पूछूंगी कि लोग कहते हैं कि आपने पाकिस्तान से ज़्यादा बैरून मुल्क गाना गाया और कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो आपकी भी मतलब फ्यूचर में बैरून मुल्क में कितनी प्रॉपर्टीज मतलब आ जाएंगी, लोगों को पता चलेगा? प्रॉपर्टीज छोड़े, प्रॉपर्टीज आती रहती है, इनसे क्या रसीदे रख ले प्रॉपर्टियों की। मैं भी यही कहन लगे सर कि ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टी ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ बुलाया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। बेचारा एक राहत फतेह अली खान हमारा दोस्त है, भाई है, उसको FBR नहीं छोड़ रही, इनके पीछे नैब पड़ जाएगी। आप ऐसी बातें ना करें भाई। कितने नैब वालों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾंद से चेहरे का सदका भी उतारा। नहीं सही गल, खान साहब लोग ਵੱਡੇ लोग, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ है बाहर के इतिहास से गाते हैं गोरियां ਨੂੰ ਕੀ समझ आती है नहीं जी मैं गोरों में बहुत सारा गाया हूँ वो जो कि क्लासिकल म्यूज़िक एक हैज होता है। जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात है तो अच्छे गाने वालों के पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर हूँ या कोई बहुत अच्छा गाने वाला हूँ, बस शुक्र है अल्लाह का कि हाथ नहीं फैलाया कभी किसी के साथ। वाह, क्या बात। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले मुबशर भाई, ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये कह रहे थे कि लोग अल्लाह मियाँ पैदा करता है। वाह, अब अमेरिका में कितने एल्विस प्रेस्ली हैं, अमेरिका में कितने फ्रैंक सिनाट्रा हैं, रोज गाते माइकल हैं, जैक्सन। कितने माइकल जैक्सन हैं, और यहाँ पे कितने मेहंदी हसन हैं। अगर मैं बाजा पढ़ के खूब खूब है इस रंग गाऊँ बात शना कि मैं चलो गा तो रहा हूँ, लोग अच्छा भी कहेंगे, लेकिन मेहंदी हसन नहीं हूँ मैं। लेकिन उसके बरक्स अगर मेहदी हसन साहब दिल दिल पाकिस्तान गाते हैं तो वो भी शायद इतना ना जचता। ये बिल्कुल इसके आप कमाल बात है, ये जॉनर होता है, ये इसके ऑपोजिट चला गया। हमने पैसे कमाने के लिए स्टेजों पे छलांगे भी मारी हैं, और मैं जो इस्लाम अली खान कहा करते थे, मैं उनको कहता था हाँ साहब अमरीका नहीं वेखे, हाँ साहब अमरीका जाना, बचपन में शौक होता है ना अमरीका जाना। तो वो अपने खाना खा रहे थे, कमाल बात की उन्होंने, मैं जी अमरीका जाना, गाया कर गाना गाया कर आप ही चला जाएगा। एक गल, दूसरी गल कहते सुने तो आसान गाना गाउन लग पे। मैं कह जी आसान से मुराद के बच्चों में भाग दौड़ के पैसे कमाने के लिए। मैं कह जी हाँ, कहते अच्छी गल है आसान गाना गा जरूर, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखी, क्योंकि वो वाली ऑडियंस कई बार मारदी भी है, कोई सरिया भी आ जाता, कोई जुत्ती भी आ जाती। वो आपने सुना ना मुहावरा कैसी कि बात है? बड़ी देर की मेहरबान थे आते, तो आप बोले बड़ी देर की रफाकत। नहीं ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ ਵਾਈਫਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣਾ, वेला चुकन वाला। ਹਾਂਜੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ। ਜੀ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। आप वैसे तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताएं। क्यों इतनी दुखी कहानी सुन? मुझे सुननी है, पता लग गया। मुझे सुननी है। नहीं अपने फनकार का तो स्ट्रगल बड़ा ही सर, क्योंकि आजकल ना और यूथ नहीं बहुत एंड जल्दी में हमारा दिल demotivate करेगा होती हमको है। जेल दे दे यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो दुखी बात थी हमारी दौर में स्ट्रगल की, सिर्फ पीटीवी था। ਹਾਏ हाय, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं था। नहीं, आज भी है। आज की यूथ बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है ना, कोई भी चीज अगर करने वाली होती है तो उनको लगता है फौरन से छोड़ लेकिन मैं देती है। एक दो बातें मैंने बता दी है। रफाकत अली खान क्योंकि है हमारे पास, और यूथ अगर देख रही है तो दुनिया का जो पहला लाइव कॉन्सर्ट है रेडियो पे, पहला लाइव कॉन्सर्ट रेडियो पे, वो उस्ताद सलामत अली खान और नज़ाकत अली खान साहब। क्या बात। क्या और ये तो क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। फिर जब बीटल्स का उरूज था तो जॉन लेनन को एक रिपोर्टर ने कहा कि कोई ख्वाहिश, तो उसने कहा जी वो सब कॉन्टिनेंट के एक सिंगर हैं सलामत अली खान साहब, हमने वाह क्या उनका मुकाबला करना। तो डेन हैग में फिलिप्स कंपनी ने एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट अरेंज किया। क्या बात है। तो सारे थे वहाँ पे, जिसमें बीटल्स भी थे, उस्ताद सलामत अली, नज़ाकत अली भी थे। तो सलामत अली खान साहब जब सिर्फ वार्म अप हो रहे थे, तान प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो जॉन लेनन ने आके कहा कि नहीं हम नहीं मुकाबला कर सकते, क्या बात। ये लेवल है, ये इनका घर है, और ये यूथ को पता होना चाहिए कि ये छोटे लोग नहीं, और मीरास है ना, बेशक मीरास है ये इनके पास, और जो है ये अमानत है। और जैसे उन्होंने कहा राग की और उसकी, लेकिन एक दुख तो ज़रूर है ना कि कम से कम 1000 राग रागनियाँ ख़त्म हो गई है ना, क्योंकि याद ही नहीं। हाँ जी। आप लोग भी तो सीने में लेके मर जाते हैं ना, आके लिख के भी देते हैं कि भाई ये करना। जिस तरह आप न करेले पकाना सिखाते हैं, आप राग सिखाते हैं ना, ये सारे टारियों का मसला है। मुबशर भाई, दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया के पास बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब यूट्यूब खोलें, कोई मुझसे पूछता ना तुम्हारे उस्ताद, अब तुम्हारा उस्ताद कौन है, तो मैं कहता हूँ उस्ताद यूट्यूब अली खान। तयन तरह का पता होना चाहिए, आने जाने का उसका पता होना चाहिए, और उसके लिए आप एक उस्ताद के साथ ही बैठे हमारे रहें। पास तो टीवी पे ऐसे लोग हैं जिनको मुखड़े का नहीं पता, आप तरह की बात कर रहे हैं। जैसे- वो मुखड़ा कुछ और समझते हैं, जैसे अगर मैं तो लेके आ जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ
क्योंकि गाना सिर्फ बातें करने का नाम नहीं, ये प्रैक्टिकल काम है। तो अगर मैं एक बागेश्वरी राग की बात करूँ, एक सिंपल राग की बात करूँ, इतना डीप नहीं जाते। जी कौन गदबे पिया नाही पूछे मोरी बात, कौन ग एक बन ढूंढूं शगले बन ढूंढूं, सुभान अल्लाह। ढूंढी फिरी डाली डाली बात कौन ग। अब इसकी इंट्रोडक्शन है, अगर ये तो मैंने उस्ताद से सीख लिया है। जी जी। धनी धनी जगा मदनी जानी द धनी जानी द धनी जगरे निमा मागरे जानी सदा निद मगरे सजनी जगा मदनी जानी। क्या बात है डॉक्टर साहब। सर नो डाउट मुबशिर साहब, प्रोफेसर साहब से भी बात कर ले कि ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। नहीं प्रोफेसर साहब चूंगे चाहिए नहीं वैसे आए कि मुझे तारुफ तक रहे नहीं बता बता दिया था बागी आगे भी तो बताए ना सवाल बागी तो पूछाने लगे हुए ने जी। बाग दिखाने के लोग नहीं, मैं प्रोफेसर साहब ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ क्योंकि मैं खुद बागी हूँ। हाँ जी ये सब बाग दिखाती हैं लोगों को ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं बट ऑनेस्टली आपका नाम कैसे पड़ा है प्रोफेसर बागी? मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी क्लासी है, इतनी डिसेंट पर्सनालिटी, ये बागी नाम आपको सूट नहीं करता? दांतों से खून नहीं निकल रहा को आप अच्छा, ये बगावत जो है ये और हवाले से है। किस चीज की बगावत? आपको बात समझ नहीं आनी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि गालिब का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, हर के ऊ साहब नजर। ਹਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ। ये भी क्लासिकल है। हर के ऊ क्लास है। साहब नजर दीने बुजुर्गा खुश ना करत। वाह। यानी जो असल बंदा होता है वो अपना रास्ता खुद निकालता है। सिंपल बात है। तो जो बात आपको समझ आती है, मसलन अभी जो ख्याल गायकी पे बात हो रही थी जी, जी। बागेश्वरी के हवाले से, हाँ जी। ख्याल पहली चीज है, फिर उसके बाद ठुमरी है, फिर दादरा है, फिर टप्पा है, फिर गीत है। तो आप बात कर रही थी गीत की, और पाकिस्तान में अभी कुछ साल पहले तक गीत बनता नहीं था जब तक उसकी नोटेशन नहीं बन जाती थी। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਰਫੇ ਹੂ ਕਰ ਹਾ ਜ਼ਲਿਕਨਾ ਜ਼ਪਾ ਕਟੂ ਨਾ ਲਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਖਤ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ नहीं, सॉफ्ट होके बैठे ਐਸੇ हुए ਮੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अंदर ਤੇ से ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਗੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ, ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਭਾਗੀ ਆ ਮੈਂ। अच्छा बात यह है कि जब आपके चारों तरफ मसाइब और तकलीफें, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, जी जी। तो फिर आप सवाल उठाते हैं, तो हर वो शख्स जो सवाल उठाता है वो बागी है। ख़याम साहब ने आज से 40 साल पहले एक इंटरव्यू दिया, एक मशहूर मौसीकार है, उन्होंने कहा जिस किस्म की मौसीकी बन रही है ये मुआशरा ऐसे अफरातो तफरीद का शिकार होगा, ऐसा मुंतशिर हो जाएगा, ऐसा मखबूतुल हवासी का शिकार हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और वो हुआ, आप देख लें आज क्या है। शुक्र है उस वक्त पीटीआई नहीं थी। अच्छा ये मौसीकी की वजह से आई है। मुंतशिर लग रहा है पॉलिटिकल। आजकल हम देख रहे हैं हर चैनल पे कॉमेडी शोज होने लगे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह का माहौल है, हर जगह डिप्रेशन। तो आपको क्या लगता है कि कॉमेडी में भी क्या म्यार होना चाहिए? मतलब किस तरह की कॉमेडीज जो है वो हमें करनी चाहिए प्लेटफॉर्म पर? नहीं, देखिए जेरोम को आप पढ़ें, दुनिया में बड़े बड़े अच्छे ह्यूमरिस्ट हैं, दुनिया में बड़े बड़े, हमारे यहाँ शफीकुर रहमान हैं, हमारे यहाँ
अशफाक साहब की बातों में मज़ाह तो वो चीज़ होती है कि जो खूबसूरत गुफ्तगू का हिस्सा हो, आप अब उसमें मुब्तज़ल बातें, बाजारी बातें, मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क होना चाहिए। जी जी बिल्कुल फर्क है। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਚਮੋਟਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਏ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਾਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਾ। वैसे जिसको शक हो कॉमेडी का ना, उसको फैसलाबाद छोड़े, वहीं पे सीख ले। वहीं पे हो जाएगा। हाँ जी कॉमेडी, ये कॉमेडी नहीं जो आप जिसको चमोटा निकाल के ना, ये लोक अवामी मामला था। ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ फैसलाबाद एक जनाजा सी तो रो रहे सन भाई लोग की, तो एक ने जाके कहा कि बड़ा अफसोस है, कहना मैनू भी होया, 3 कनस्तर घ्यो दे लग गए ने। कहंदा की फ्राई करके दफनाया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ फैसलाबाद है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ, 5-7 ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮਾਸੀ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, 2 ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਐ ਲਓ ਚਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ वैगन पे पहुंच गया। वैसे ये क्या वैसे मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा जी, मेरे साथ हुआ ही है, हुकूमत आ गई, 1 साल हो गया, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, वो कैवरी ग्राउंड के ट्रैफिक सिग्नल पे मुझे एक बड़े शरीफ सा बुजुर्ग आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पीछे उसके बेगम, गोद में बच्चा, उसने मुझे देख के स्माइल किया, मैंने भी स्माइल किया। तो मैंने शीशा खोला, मैंने कहा सलाम कर लूँ, रेड लाइट पे रुके थे। तो उन्होंने कहा बाबूजी ठंड पै गई ਹੁਣ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਐਸਾ ओरिजिनल ਵਾਕਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਛੋਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਘੱਟ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਨਾ। ਹੁਣ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵਾਵਾ ਕੋ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ ਸਾਈਕਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਫਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। बहुत अच्छा। अब देखें ये है, इसे कहते हैं फप्ती। हाँ अब जुगत और फप्ती, जिला जुगत जो है ये उर्दू, मुरक्का उर्दू जो पढ़ते थे आप FSC में हमने पढ़ी, तो उसमें एक बाकायदा एक ये सिन्फ है, यानी अभी भी है। शुर्रा में जो क्लासिक शुर्रा थे हमारे, एक शेख कलंदर बख्श, नासिख और जुर्रत और नासिख, ये बैठे थे। तो एक ने मिसरा कहा कि उस जुल्फ पे फबती शबे दैजूर की सूजी। शबे दैजूर काली रात और जुल्फें काली होती हैं। वाह वाह, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ये सीधा मिसरा है जी, कि उस जुल्फ पे फबती शबे दैजूर की सूजी। अरे तो वो दूसरे साहब बैठे थे साथ, तो उन्होंने कहा, ये अंधे थे, इनको नजर नहीं आता था, उन्होंने कहा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। ਵਾਹ ਵਾਹ। अब अर्ज ये है कि ये जिसमें मजाक उड़ाया ना जाए, ये मजाक नहीं उड़ाया गया, जी, जी। फब्ती या किसी अच्छे नुक्ते अंदाज को में किए हो। बिल्कुल। अब खान साहब एक आपसे मैंने पूछा जी जी, कि जब आप जाते हैं शोज करने हाँ जी, प्राइवेटली, अच्छा लोग आपके गाने ना पता हो और आपसे दूसरे पॉपुलर गाने को, इंडिया के इधर का वो फरमाइश शुरू कर देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त दिल पे क्या गुजरती है? इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं। हाँ। जब आप किसी का गाना गा रहे हो और आपको याद भी ना हो पूरा, इससे बड़ी वो कोई याद सज़ा क्यों नहीं। हो? हाँ, अपना होना चाहिए। यकीन करें, हमारे तो बुजुर्ग थे, कभी ज़िंदगी में कोई डायरी भी याद में नहीं होती थी। फरमाइश ये आप मियाँ की मल्हार सुना दें, तो 2 घंटे मियाँ की मल्हार में गुजर गया। फिर बाद में थोड़ी सी काफ़ी सुना दें, काफ़ी के बाद ठुमरी के बाद कोई दादरा, तो उसके बाद ख़त्म कुछ, क्योंकि सारी इम्प्रोवाइजेशन है। तरीका ही है। तो अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको इतनी मुश्किल गज़लों की फरमाइशें हो जाएं, और हर चीज़ नहीं गाई जा सकती। आप कितने भी बड़े फनकार हो, हाँ आप कितने बड़े चैंपियन हो, जी जी, आप हर चीज़ नहीं, और लोग हाँ, लोग कोई टीवी एंकर थोड़ी है। और हाँ जी और मैं टीवी एंकर का काम है, हर चीज के एक्सपर्ट है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ तो यार मैं 5 घंटे से आपको 25-26 गाने सुना चुका हूँ, 40 गाने,
मैं कोई आईपैड नहीं हूँ, इधर हाथ मारा गाना बाहर आ। और कभी इस तरह नहीं होता। और ये दुनिया में जितने भी पॉपुलर लोग हैं, बीटल्स ले लें, एल्विस प्रेस्ले ले लें, माइकल जैक्सन के 3 गाने हैं जो पिछले 40 साल से मशहूर है, बीट इट, बिली जीन्स और थ्रिलर। ठीक है जी। आप इसी तरह निकाल ले, एल्विस प्रेस्ले के भी 4-5 गाने होंगे, लेकिन उसने बहुत सारा रॉक एंड रोल बनाया। इस तरह मेहंदी साहब की भी कुछ गज़लें हैं जो बहुत सारी पॉपुलर है। फिल्मों के भी कुछ गाने, हमें तो कई गानों का पता भी नहीं होता, अच्छा ये मेहंदी साहब ने गाना गाया। उन्हीं 4-5 गानों की वजह से आदमी 50 साल निकाल लेता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमारे जितने फिल्मों के भी बड़े प्लेबैक सिंगर थे, हाँ जी, चाहे अहमद रुश्दी साहब हो, अरे माला बेगम हो, क्या बात है। उन लोगों का पता नहीं है लोगों को। जी जी। मेहदी साहब ने बड़ी ट्रेनिंग की, इस्लाम अली, नज़ाकत अली खान साहब, बड़े गुलाम, ये सारे पहलवान थे। पुराने जमाने में लोग क्लासिकी मौसीकी को पहलवानी समझते थे। ये पहलवानी जरूरी है जनाब, पेमेंट नहीं मारती। ये बहुत जरूरी है। अब कोई भी वैसे वाकई सही बात खान साहब ने की है कि उस्ताद बरकत अली खान वो साहब आम की गाना है ना। देख ले, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की, तो वो ऐसी लगेगा कि वो पहलवान है। वो आम गाना नहीं है। हाँ। क्लासिकी मौसीकी आम गाना नहीं है। उसके लिए आपके बड़े बड़े होने बड़ी जान, बड़ी ताकत चाहिए उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। आप कोई भी चीज गाएं, जैसे घुमटे घने घुमटे बरसत बरगार गाए न दे नाम ने रे बरन मांगन रे गाए दादर बाबा पपिया रे बा रे 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 ना घुमट गन घुमट बरसत बरगार दिखाए न देना घुमट गन घुमट बरसत बरगा। आपके लिए शायद मजाक ही होगा, हमारे 50 साल लगे बरगार दिखाए घुमट गन घुमट बरसत बर घुमट गन। अभी गला गर्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर सुर है, ये मजाक नहीं। ये सदा रंग शुद्ध मलार गाए। और अब इसी राग को एक बस तू ही नहीं मुझे से खफा हो बैठा मैंने जो संग तराशा सुभान है वो खुदा हो बैठा एक बस तू जिए जिए अब्र करम आज इतना बरस इतना बरस के वो। अब पूरी मियाँ की बिला रहे, घर आया है एक मेहमान हसी सुभान मबने गने जा पागा पागा मरे मबने। ये दरबारी है। कुबकू फैल गई बात, गाने का मतलब होता है कन्वे करो, उसे कर की गई। वैसे कुबकू फैल गई बात फनासा कुबकू फैल। जब सलामत अली खान दरबारी में उनके बाल आगे आते थे ना, वो भी एक एलिमेंट था सलामत अली खान का, जो स्पार्क था। सने जरे सदा लोग समझते तेज सरगम करने वाले बड़ा तेज होता है, पहले उन स्केल नु रचाते लोग। ये तो बहुत बारीक और सरगम तो संगत अलग रहेगा। हाँ जी, वो तो संगत अलग रहेगा। रे सदा निरे सा को बकू ओ बैल गई शना साए की बकू। ज्यादा जगह कहने की जरूरत नहीं। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की खूबकू जिए 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 साए
कैसे कहे तू, कैसे कहे कैसे कहे तू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो जवाल है ना, वो मौसीकी, उससे भी उसको बड़ा नुकसान जी जी बिल्कुल। क्योंकि कोई ना कोई रोज नया गाना आता था, कोई नई बात। लेकिन आपको फायदा भी हुआ, फिल्म इंडस्ट्री के सवाल का आपको बहुत फायदा हुआ, कैसे सर? और हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ने आप जैसे हुनरमंद दिए हैं, और जितने भी लोग आए हैं, उसकी एक वजह यह है कि आप किसी के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर रहे, और आप अपने जॉनरा में जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसके लिए गा ये रहे हैं। अच्छी बात कर रहे हैं। और इंडिया में बड़े से बड़ा सिंगर जो है वो बन ही नहीं सकता जब तक वो किसी का प्लेबैक सिंगर ना हो। बिल्कुल। अब वो फिक्स है कि जी वो जो है शाहरुख खान के पीछे सोनू निगम ने गाना है, उसके पीछे उसने गाना है, उसके पीछे उसने गाना है। हाँ जी, नए को जगह ही नहीं मिल रही। हाँ जी। और नया कौन सा प्राइवेट एल्बम आता है वहाँ पे, जी कौन सा चलता है? हालांकि सारी म्यूजिक कंपनियां उनकी, हाँ जी। सारी साउंड रिकॉर्डिंग कंपनियां उनकी, सारी मार्केटिंग कंपनियां उनकी। तो हमारा सिंगर क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो अपनी उसमें स्केल में, आप रोशन आरा बेगम की आप बात कर रहे थे, रेशमा जी, ये कौन से प्लेबैक सिंगर हो सकती है किसी की? बिल्कुल ठीक है सही ना? है, आपसा परवीन साहिबा कैसे किसी की प्लेबैक सिंगर हो सकती है? रफाकत अली खान, राहत फतेह अली खान, ये सारे जो हैं ये प्लेबैक नहीं है, इनकी अपने जॉनरास है और अपनी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ फिल्म कमजोर होने की वजह से हमारा म्यूजिक बड़ा तगड़ा हो गया। यार मैं वैसे ये पॉइंट मैंने कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आता। की बात है वाकई। मैं बल्कि एक चीज़ ऐड करता हूँ, क्विकली ऐड कर दूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अलका के साथ एक ड्यूट किया क्रिश फिल्म के लिए, तो राजेश रोशन मेरे अभी तो नहीं पता चला। नहीं, उस वक्त तो मैं जवान था। कंप्लेंट हो गई, शिकायत हुई आपकी वहाँ पे। तो मैंने वो, मुझे एक बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। ऋतिक रोशन, राजेश रोशन, राकेश रोशन, वो सब बड़े बड़े राकेश को पता है म्यूजिक, क्योंकि रोशन साहब का वो बेटा है। तो मैं स्थाई गा रहा था, पहले मैंने गाना था। के साथ राजेश रोशन साहब ने बड़ी धुनें चोरी की हैं। हाँ जी, चलिए। कोयला में उन्होंने की, इवेंजलिस्ट की चोरी हाँ की, जी। उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ ये इस तरह ही बनते गाने, आपको पता है। नहीं, ये तो अच्छा है, वो इंस्पिरेशन हो गई। नहीं, बड़ी प्यारी आप ही की बात चलेगी। नहीं, इंस्पिरेशन नहीं, वो पूरी छापी हुई है। अच्छा। आदत के साथ इंडिया में बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं, वाह, बेशक। मान ले। उनका मैं स्थाई अंतरा गा रहा था। मैं हूँ वो आसमां और तुम हो ये जमीन। अब कहीं क्लासिकल नजर नहीं आएगा। हो कर भी हम जुदा होते जुदा नहीं। मैं हूँ वो आसमां, प्रेमी बनना जितना मुश्किल, प्यार निभाना उससे भी मुश्किल। हम दोनों का दीवानापन जानता है ये जहान सारा। किस्सा तू मेरा, अरे वाह। मैं तेरी कहाँ। उन क्लासिकल आने लगा। हो कर भी हम जुदा होते जुदा नहीं। मैं हूँ वो। उधर उसने मुझे राजेश रोशन ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया राकेश में, कहता किशोर कुमार की ताकत वापस आ गई। मैं किशोर कुमार बनया नहीं हूँ। लोग समझते हैं हे हे ओ ना ना, वो ये नहीं था। वो था मेरे नैना, जिन्हें ओपरा सिंगर गाना, सावन भादो। क्या बात है। मैं क्या उस्ताद नहीं, मेहनत नजर आ रही हैं। मैंने 2 साल सरगियां झुका के सिंगर हो गए हैं। खान साहब, आपने कभी अपने बेटर हाफ के लिए गाना गाया? बेटर हाफ मैंने सिर्फ बटर लगा के गाना गाया। बेटर हाफ। अजय जी, अब ये कमाल की बात है, अनपढ़ बंदली है ये किसी को पता ही नहीं। मक्खन लगाने वालों से बचना चाहिए, क्योंकि उसी के हाथ में छुरी भी होती है। नहीं, बेटर हाफ हुंदा कि हुन मेरा मतलब असि और निस्फ बेहतर, जॉन का एक शेर है कि हूँ खजिल अपनी अगले में कारोबार तो ईरान चाहे सुना के मंगदा ही। और नहीं, और मैं तुम और मैं
मेरी बात सुनो, तुम कहते नहीं खजल हो गया, खजल, वो खजल है, लफ्ज एक है, वो खजल अपनी निस्फ बेहतर से, यानी निस्फ बेहतर बीवी को कहते हैं भाई। ਅੱਛਾ ਜੀ तू की कहता रहा ਹੁਣ तक? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਖਜ਼ਲ ਅੰਜ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ईरान चो जनाब। वैसे आपने कुछ गाया अपनी बेगम के लिए? यार, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ वो नहीं एक गाया है मैंने। क्या हैप्पी बर्थडे टू यू? नहीं गाया तो आज गा दे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वो एक शादी, हमारे रिश्तेदार हैं, तो शादी पे वो गा रही शादी थी। के बाद तो होना ही रिश्ता। हाँ और जी, नहीं, वो अच्छा, पहले इनसे- भी है? हाँ, पहले इनसे थी। बेहतर भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल बेहतर थी। मुझे पता। और इतनी अच्छी ठुमरी गा रही थी वो एक शादी में ढोलकी के साथ। मैं वो खड़ी कुड़ी तो मुझे उसके गाना ही पसंद क्या आया। कंपटीशन खत्म करो, ब्याह कर ब्याह करने वाह, वाह, वाह। सामने ना आ जाए। बहुत अच्छी आवाज थी। सलामत अली खान पसंद करते थे उसकी आवाज। नहीं, सलामत साहब की भी बेटी एक बहुत अच्छा। हाँ जी, मेरी कजन है, वो कैलिफोर्निया में रहती है। हाँ, मैं उनको अब सुना हूँ घर पे, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। वो शायद लता मंगेशकर को आप, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और मैं अला वजहुल बसीरत कह रहा हूँ भाई। बस मैं अला वजहुल बसीरत अर्ज कर रहा हूँ। बसीरत किन्नू समझ आनी है तो दस। शुक्र है इन्होंने वाजिबुल कत्ल नहीं कहता। तो वो बड़ा अच्छा, लेकिन ये चूंकि मेरा ख्याल हमारे क्लासिकल घरानों में असल में बच्चियों को गवाते नहीं। मैं एक चीज के जरा सा खिलाफ हूँ। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका आपस में मुकाबला हमें जेब ही नहीं देता। जी बेशक, वाह वाह वाह। और वो कोई हमें किसी और वजह से खुश करता है, किसी और वजह से हम उससे तस्कीन मिलती है। जी जी, हम क्यों मुकाबला करके उसका बेड़ा गर्क करें? लता जी का अपना बेशक है, आपने जिनका जिक्र किया वो अपना है। जी जी। मैं तो ऐसी अर्ज किया, उनको तो कोई जानता ही नहीं कि इतनी ही अजमत की शायद हो जाती, क्योंकि हमें तो ये तो पता है कि लता जी और आशा कि सलामत अली खां के ऐसे कदमों में बैठी हैं दोनों तरफ। मैंने उनके घर में लगी तस्वीर देखी, इधर लता जी बैठी, इधर आशा जी, और सलामत साहब ऐसे बादशाहों की तरह बैठे हैं। और वो तो वैसे लेकिन आप ये समझे ना कि सलामत खान साहब को समझने वाला भी तो कुछ छोटा आदमी वो, नहीं होता। हाँ, सुभान अल्लाह। वो जो इस लेवल को उनको समझेगा, उसका अपना क्या लेवल होगा। क्या बात जी, है। जी, मुझे बात याद आ गई, सलामत अली खान ने कहा कि लता जी जितने लोग आपको जानते हैं, मुझे इतने लोग नहीं जानते दुनिया में। तो लता कहती खान साहब क्या फिक्र पड़ गया आपको, मैं आपको जानती हूँ, ये कम नहीं। तो सारी दुनिया ही जाने। आप वाली बात, आप वाली देखा? बात, मैं जानती हूँ आपको, छोड़े लोगों को कहती। बेशक। हमने भी तो कुछ सुना मुझे है। ना, मुझे कई दफा लोग कहते हैं कि मैडम नूरजहां के, लता मंगेशकर, ये तो मैं कहता हूँ माफ कर दो। बहुत आई मीन बड़े, यानी ये मौसीकी के जिन्नात हैं। जिन्नात। ठीक है ना, इनका क्यों वो मुकाबला वाह करें वाह आपस वाह में? वाह। और 7 अरब इंसानों में किशोर भी साहब भी एक ही हुए, लता जी भी एक ही हैं, मैडम नूरजहां, मेहदी वैसे हसन साहब। माजरत के साथ, अब पता नहीं कितने फैन होंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, मुकेश साहब भी एक ही हैं, बेसुर में आके जाते हैं। ये तो नहीं, देखिए तो हमारे पाकिस्तान में कम बेसुर हैं जिनको प्राइड परफॉर्मेंस मिला है। अब तो मैं भी अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो कोई मेलो टाइम हो जाता है, तो कोई ये टाइम, बिल्कुल वो ऊपर नीचे कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर है। रिवर्ब मार लेते हैं। फिल्टर। आपने फिल्टर तो डिले नहीं, लगाएंगे। आप रिवर्ब भी कर लेते हैं। फिल्टर तो बड़ी छोटी चीज है। अच्छा। तो वो तो आप उसको बहुत ज्यादा साउंड आगे सिस्टम ने आर्टिस्ट बना दिया लोग। आपके बहुत बड़े बड़े सिंगर इस वक्त जो कोक स्टूडियो कर रहे हैं, वो ये मेलोडाइन की मरूने मिन्नत है। जी जी, माजरत के साथ। बिल्कुल नहीं, इससे माजरत अब नहीं ये है करनी। कि अब कई एक मैंने सिंगर देखी है, वो इतनी खूबसूरत है कि वो जूतों समेत इंसान के दिल में उतर जाए, लेकिन उसको गाना नहीं आता। गाना नहीं छड्डो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਿਨੇ ਜੂਤੋਂ ਸਮੇਤ ਦਿਲ हाँ, लेकिन वो जो जिस काम काम की बड़ी लालच ये इस शो की सबसे बड़ी बात की आपने, सबसे बड़ी हाईलाइट। और मैंने कोक स्टूडियो में ही देखा उनको, बिल्कुल ठीक है। बड़ी लाली जुती पाई थे, वो दिल से उतर गई है, लेकिन गाना नहीं उन्होंने आया। प्रॉब्लम यह है कि इसमें मीडिया का कसूर है। बहुत अच्छा। हमारे 42 चैनल्स हैं, कोई भी एहसान समझता है किसी की फिल्म की रिलीज की बात कर दे, किसी के एल्बम की, हम समझते हैं एहसान हो गया, वरना हमें पैसे दो। तो हमारा मीडिया जो है इसमें बहुत मेजरली एक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से फ़नून लतीफ़ा, चले आप तो मौसीकार हैं ना, शायर हैं, गायक हैं, आप तो, हम तो आपको अपनी हिरस में बुला लिया कि जी आ जाए तो हमारा शो बन जाएगा। आप सोचें हम राइटर्स को कब बुलाएंगे, हम शायरों को कब बुलाएंगे, हम नसर निगारों को कब बुलाएंगे। ये तो वो बदनसीब मुल्क हो गया
कि जहाँ जो किताबें हैं ना वो सड़क के थड़े पे बिकती हैं और जूता जो है वो शोके से बिकता है। ओए हो क्या बात है, आप तो प्रोवर्ब्स में बातें कर रहे हैं जनाब। ज़रबुल अमसाल, सुभान अल्लाह, वाकई जूते शोकेस में बिक रहे यार, हैं ये और क्या किताबें अनारकली मैं आपको फुटपाथ बताऊं, में बिक रही आप ऐसे ही अनारकली है। के फुटपाथ पे किताबें ले लें और जूते लेने के लिए मैं अच्छा किताब की कीमत सुन के हम 100 रुपए उसको बहस करेंगे 75 का दे दे, मजाल है कि जूते की कीमत कम करा दे। हाँ जी, ये बल्कि किताब वालों तो डिस्कस कर देंगे ना यार तेरे को भी तो पई रहनी है मैंने दे दे। यानी ये कहते हैं ऐसा ही है। वो वाकई अब देखा ना, जिस कौम को जूतों की ज्यादा कीमत हो किताब की कम हो तो उसको जूते ही पड़ेंगे ना। तो पढ़ रहे हैं जी वो बहुत अच्छी। इसलिए मैं तेन कहना पढ़ लिख ले। वैसे खान वो साहब बड़ा अच्छे तो गाने लेने के लिए अच्छी शायरी, अच्छी आवाज या फिर सुरों पे पकड़ क्या जरूरत, मतलब सब क्या कुछ ही, जरूरी बिल्कुल है? ये अच्छी सब कुछ शक्ल, चाहिए। आप अच्छी शक्ल से शुरू हो जाए, टीवी वाले ले लेंगे। आप बाकी सिर्फ चीजें गाना तो छोड़ो। आपने भी गाया है? गाना मैंने कोशिश की है, अच्छा मैंने कोशिश की, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। सर, ये शौक कहाँ आपसे, आप में ये नहीं, शौक कहाँ शौक से नहीं, पैदा हुआ? वो मेरा गाना होता था, वो तो एक डिफरेंट रीजन था। अच्छा। वो उसका रीजन अब मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा शो बैंड था हस्बे हालत, वो मेरा 1 साल में कई दफ़ा शो बैन हुआ। अच्छा। तो मैं शौकत खानम जाता था, तो मैं उनका डोनर हूँ क्योंकि, तो वो मुझे वहाँ पे एक बच्ची, मुझे वो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चिल्ड्रन वार्ड ले गए। तो एक बच्ची है वो बड़ी प्यारी सी, तो उसका इलाज होना था। मैंने कहा कि इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा कि जी वो डोनर्स का हम वेट कर रहे हैं, तो आएंगे। तो मैंने उस बच्ची का मैंने कहा कि मेरा शो खुल जाए इंशाल्लाह, तो मैं शो करूँगा और आपके लिए पैसे जनरेट कर लेंगे। तो मुझे कहती है कि अंकल अगर तब तक मैं मर गई तो क्या होगा? अल्लाह माफ करे। तो अब मुझे समझ नहीं आई मैं क्या जवाब दूँ उसको। तो मैंने कहा बताया मैं क्या करूँ? कहती है आप तो गाना गाते हैं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो फिर वहाँ से घर आते आते हमने फैसला किया कि गाना कौन सा करना है। उसी में ऑडिशंस की, उसी में आयमा को ढूंढा, उसी में हमने वो गाना किया। अच्छा। और बहरहाल वो उसके बाद इतनी फंड जनरेशन हुई कि 225 बच्चों का इलाज हुआ। क्या बात है। तो वो गाने का रीज़न और था। देखे ना वो गाना क्या बात। माशाल्लाह गाया ते किन्ने बच्चों का इलाज होया ते जान बच गई। इन्हें सवेरे उठ के सिर्फ अपने छत ते इन्हें ही गाया, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए। एदी अम्मी कहती पुत्र थले आया तेरे अब्बा जी मर गए। उस दिन तक गाना चले। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली बात है क्योंकि बशर भाई का शो है, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा बोलने की जसारत कर रहा हूँ कि मिल बहुत कुछ रहा है जी ज़बरदस्त। तो वो मेरे दादा गाना सिखा रहे हैं, वलायत अली खान। तो मेरे फादर बैठे हैं, तो एक और शागिर्द बैठे हुए हैं। तो सलामत अली खान रज़ाई के अंदर घुसे हुए 4-5 साल के, वाह वाह। तो वो ऐसे करके देख रहे हैं रज़ाई के अंदर से। तो वो साइंतरा याद करा रहे हैं, तो प्रॉपर याद नहीं हो रहा, वाह बड़े भाई को भी और दूसरे को भी। तो वो रज़ाई के अंदर से आवाज आई, लिहाफ के अंदर से, अब्बा जी मैं सुनाऊं? तो उतनी जबान उनके ओए नच कटिया रज़ाई चो सलामत अली खान साहब ने, तू गा, चल तू सुना दे। अभी उसको सिखाया नहीं था, तो उन्होंने स्थाई यंत्र ऐसा इकट्ठा किया उन्होंने। सुभान अल्लाह। और 7 साल की उम्र में 7 साल की उम्र में हरबल्लभ के मेले में पंडित ओमकार ठाकर ने कह दिया आज गाना नहीं होगा, कहते थे 3 मिनट दे दे इस बच्चे को। ये इनकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ आपकी। वो लेकर आते दुनिया में ये चीज़। मैं कितनी नकलें मारूं किशोर कुमार की या सलामत अली खान की, मैं अगर अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दिया तो ठीक है, मेरा हमारा रिस्क रोटी चल रहा है, बड़ी मेहरबानी अल्लाह की। लेकिन ये जो हस्तियाँ हैं ये ऊपर से लेकर आती हैं। बेशक। और अब्बा जी से कहते होते अब्बा जी 2 ही राग दसे ने हाले तक तुसी तो परफॉर्म करने के लिए ले जा रहे हो? कहना बेटा 2 राग ऐसे ही याद हैं सारी दुनिया आगे लगा लोगे। 100 राग याद हो तो गाना एक भी ना आंदा हो। ओह माय गॉड। सारी ना पक्का खड़ा होता हो बंदे का। ये देश देश की थी तो उसकी उस्तादी ये के बोल। वो कह रहे थे कि अब्बा जी इस तरह किस तरह होगा? तो वो एक राग है मियाँ की टोड़ी, उसमें वापसी पे पंचम का सुर लगता है। बिल्कुल लगता उसमें और मेरे जो 4 फादर्स थे, मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान, वो जो दरबारी अकबरी में गाए थे, उन्होंने तानसेन को हराया नहीं था। तानसेन सोच में पड़ गया था कि यार इतना कुछ गा गए ये लोग, अब मैं क्या गाऊं? तो उनके तानसेन था ना, वो बड़ा समझदार आदमी था। जाहिर है। उसने कहा कि अपने उस्ताद के पास गए जी, 2 बच्चे ने दिमाग पागल कर देता। उसने कहा ये पंचम लो, टोड़ी में आते हुए लगा दो। जैसे मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन सुभान अल्लाह। सोदर मैं बड़ा
दबा के गाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ताना नहीं मार रहे हम। हरे बलमा मोरे रसी ले पंचम लग रहे हैं। प्यारे बलमा मद बरने तेहारे बलमा मद बरने तेहारे मोशे भाई आपकी नजर है। भले माँ मैं उन्हें पार बाल जाऊं सुंदर नैन सोने गाने। इस काम के भी एक इमाम हुए हैं जो सुर को ड्रामे की तरह एक्सप्लेन करते थे, जिनका नाम था तुफैल नियाज़ी। अरे अगर वो उस्ताद तरह करते थे तो वही आंखों में वही रिखम लगता था, वही सा लगता था, वही गाना बेडार भी वही निकाला। बेडार भी वही निकाला। सुंदर हरे बलमा मोरे रसे ले प्यारे बलमा सुंदर जी है। आपको कहता हूँ कि पहले आजकल तो अब सिर्फ हुसैन बख्श गुल्लू रह गए ना जो बेडार सुर मारते। मैं कहता हूँ जैसा आर्टिस्ट तो सुभान आर्टिस्टों के आर्टिस्ट है ना वो फनकारों के फनकार है। हाँ, बहुत और सलामत अली खान ने उनके बारे में कहा था कि हुसैन बख्श गुल्लू एक ऐसा गवी है जिसको समझना मुश्किल है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपकी म्यूजिक हुसैन बख्श गुल्लू साहब को सुनने के लिए। तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। तुफैल नियाज़ी ने ना, उसमें अदब का बड़ा इंसर है हमारी क्लासिक। जी। तो तुफैल नियाज़ी साहब कहीं प्रोग्राम करने जा रहे थे तो उनका बेटा उनके साथ ही था। तो वो कहते थे वो गाड़ी से निकल के चलना शुरू कर देते। तो उनके बेटे ने उतरते साथ ही शागिर्दों यार बाजा उठाओ। तो जरा अच्छे तरीके से नहीं कह रहे थे बाबर भाई। तो तुफैल साहब ने सुन लिया कि यार किस तरह कह रहे हैं। तो कोड़ा कहते पुत्र बाजा तू आप ही चुक लेना सी, उन्होंने तू एवं कही जा रहे हैं। क्या बात। कहता पापा नाल है नहीं तो मैं कह देता उन्होंने। कहते ठीक है, एक तू भी चुक लेंदा, जो तू बाजा चुकेगा ना कल वो भी तुम चुक लेगा। क्योंकि आप जितना अदब, जितना इसमें आप अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों, तब ही आएगा आपको गाना बजाना, वरना ये गाना बजाना कभी नहीं आया तो क्या है। और उस्ताद जी क्या हाल है आपके, इस तरह नहीं आना। क्या बात है। ये जब लेकिन ये क्या साइंस है, मुझे ये तो बताएं कि जितने आप लोग माशाल्लाह लाइक लोग हैं, आपके घर में करेले क्यों पकते हैं? इसकी भी एक साइंस है, ये आज बताएं लोगों को। सब्जियां सरताज सब्जी हाय। अच्छा वो तो यानी तुसी किसी दे कोल शागिर्द बन करेले खाने के बावजूद भी शुगर हो जाती है। तानू पैरवी नहीं आएगी, करेले 4 तरीके नाल बनाने वाले। सर आपको कैसे पता है? मैं बड़े शागिर्दी करता हूं। वैसे थैंक यू सो मच सर, मुझे तो आपसे आज बहुत ज़्यादा, मैं खुद शौक में हो गई कि मुझे अब है कि मैं थोड़ा क्लासिकल म्यूज़िक को भी सुनूंगी। और मैं अपनी यूथ जो भी यंग गर्ल्स बॉयज़ सब देख रहे हैं, आई थिंक हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी से डिस्कस कर सके, बात कर सकें। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। लेकिन बागी प्रोफेसर और इनका जो कॉम्बो था ना, बेस्ट कॉम्बो था। थैंक यू सो मच मुबश्शिर साहब। और खैर हाँ मैंने तो उन जी ने पूछो ही ना कुछ भी। नहीं ये कैप्टन सफदर समझे। सो गाइज आई होप कि आज आपको हमारा ये जो एपिसोड है ये अच्छा लगा और काफ़ी कुछ आपने सीखने को, आपको काफ़ी कुछ मिला, क्योंकि लीथल कॉम्बिनेशन था जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हमें अपना फीडबैक देना है, प्यार देना है। नीचे कमेंट सेक्शन पे जो बात आपको अच्छी लगी, जो पॉइंट आपको अच्छी लगी, अगर आपको भी म्यूजिक के बारे में नॉलेज है तो लाजमी नीचे कमेंट पे लिखिएगा और ये भी बताएगा कि आप किन गेस्ट को चाहते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हम डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट करेंगे और हम उनसे भी चिट-चैट करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ना, लव यू सो मच और टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब आवर चैनल।